हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन ऑलरेडी ही किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और ये आपको आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। हम ऑलरेडी पार्ट 1, 2 और 3 में 75 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 76 क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन द सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत के सोशल रिफॉर्म में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन क्या थी? ऑप्शन है ही इंश्योर्ड द विडोज मैरिज एंड गर्ल्स एजुकेशन, हेल्प इन द एबोलिशन ऑफ सती प्रथा, ऑप्शन सी एस्टैब्लिश द ब्रह्म समाज, या ऑप्शन डी ही अडॉप्टेड 100 विलेजेस टू रीलोकेट देम फ्रॉम आंध्र प्रदेश टू बंगाल फॉर बेटर लाइफ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, he ensured the widow's marriage and girls education. Next question is who established the प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डेरोजियो, डेविड हेयर, आत्माराम पांडुरंग विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, आत्माराम पांडुरंग विद द हेल्प ऑफ केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द फाउंडर ऑफ सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के फाउंडर कौन थे? ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, गोपाल हरि देशमुख, महादेव गोविंद रानाडे, रामकृष्ण भंडारकर। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ज्योतिबा फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का ओरिजिनल नाम क्या था? ऑप्शन है मालकूदास, मूलशंकर, नरेंद्र या दादू। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मूलशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे या रामकृष्ण भंडारकर। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई एक पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु एडवोकेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन कास्ट, वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ऑल। किसने एक ही जाति, एक ही धर्म और एक ही भगवान का कॉन्सेप्ट दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, नारायण गुरु, पेरियार या स्वामी विवेकानंद। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, नारायण गुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट वाज द रिवीजन ऑफ वर्निकुलर एक्ट। इनमें से कौन सा एक्ट वर्निकुलर एक्ट की रिवीजन था? ऑप्शन है इंडियन प्रेस एक्ट 1910, न्यूज़पेपर एक्ट 1908, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, इंडियन प्रेस एक्ट 1910। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अमंग द फॉलोइंग नेम्स इज नॉट एसोसिएटेड विद द थियोसॉफिकल सोसाइटी। इनमें से कौन सा थियोसॉफिकल सोसाइटी से जो नाम है वो रिलेटेड नहीं है? ऑप्शन है कर्नल ऑकॉल्ट, बी मैडम ब्लावेस्टी, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक थियोसॉफिकल सोसाइटी के मेंबर नहीं थे। स्थापना इसकी कर्नल ऑक्ट और मैडम ब्लावेस्टी ने की थी और एनी बेसेंट इसी सोसाइटी से भारत में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हेनरी विवियन डेरिजियो स्टार्टेड यंग बंगाल मूवमेंट विद द इंस्पिरेशन ऑफ विच रिवोल्यूशनरी आइडियाज। जो विवियन डेरिजियो थे उन्होंने बंगाल मूवमेंट शुरू किया था, यंग बंगाल मूवमेंट। उन्होंने इंस्पिरेशन कौन से रिवोल्यूशनरी आइडिया से ली थी? ऑप्शन है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन या मार्क्सियन थ्योरी। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फेराजी मूवमेंट which aimed at removing social reforms in Muslims started in which of the following regions। फराजी मूवमेंट इनमें से कौन से रीजन में शुरू हुआ था? ऑप्शन है ईस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, केरला या दिल्ली। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पाथ चूजन बाय रामकृष्ण परमहंस टुवर्ड साल्वेशन। साल्वेशन पाने के लिए रामकृष्ण परमहंस ने कौन सा पाथ चूज किया था? ऑप्शन है ज्ञान मार्ग, believe in one single God, monotheism, Vedas and Upanishads are the only way to salvation, renunciation, meditation and devotion। So इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, renunciation, meditation and devotion। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज द हेड ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेड कौन थे? ऑप्शन है एनी बेसेंट, मदन मोहन मालविया, ब्लावाटस्की या डिड नॉट कम टू इंडिया। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के हेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंश्योर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया।
इनमें से कौन से एक्ट ने भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना को सुनिश्चित किया था? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट 1784, द रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर्ड एक्ट 1793 या चार्टर्ड एक्ट 1813। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी एंड एक्ट इज एसोसिएटेड विद द सेडिशन एक्ट? इनमें से कौन सी कमेटी सेडिशन एक्ट से रिलेटेड है? ऑप्शन है रोलेट कमेटी, मूडी मैन कमेटी, बटलर कमेटी या बोथ ए एंड बी। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, रॉलेट कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज महात्मा गांधी सस्पेंड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट आफ्टर द वायलेंट एक्ट ऑफ पीसेंट एट पुलिस स्टेशन ऑफ चोरी चौरा नियर गोरखपुर इन यूपी? गांधी जी ने कब असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, रोक दिया था, जब चोरी चौरा में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास फरवरी 1922, मार्च 1922, जनवरी 1920 या फरवरी 1920। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द अनदर नेम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट का एक और नाम कौन सा था? ऑप्शन है खिलाफत मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट या अगस्त क्रांति। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, अगस्त क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who had given the slogan of do or die during All India Congress Committee in Bombay and ratified the Quit India Resolution? इनमें से किसने करो या मरो का नारा दिया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ अनटू दिस लास्ट? अनटू दिस लास्ट पुस्तक के ऑथर कौन है? ऑप्शन है जॉन रस्किन, रस्किन बॉन्ड, हरमन कैलेनबैक या लुइस फिशर। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जॉन रस्किन। महात्मा गांधी जी ने जॉन रस्किन से ही प्रेरणा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज एन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह? गांधी जी के अकॉर्डिंग इसेंशियल प्रिंसिपल कौन है सत्याग्रह के? ऑप्शन है इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग, नॉन वायलेंस, ट्रुथ या ऑल ऑफ द थ्री। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। तो सत्याग्रह के लिए ये तीनों चीजें होना जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गांधी जी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ was originally written in Gujarati. Who translated it into English? महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ओरिजिनली गुजराती में लिखी गई थी, उसे इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया था? ऑप्शन है मगनलाल गांधी, महादेव देसाई, प्यारेलाल जी या सुशीला नायर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास महादेव देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन गांधी जी फाइनली रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? गांधी जी फाइनली साउथ अफ्रीका से भारत कब आए थे? ऑप्शन है 1918, 1910, 1915 या 1905। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास 1915 यानी 1915। इससे पहले भी गांधी जी भारत में आते जाते रहते थे, लेकिन 1915 में वो अफ्रीका से परमानेंटली ही भारत आ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 23rd मार्च इन इंडिया? भारत में 23rd मार्च को क्या बनाया जाता है? ऑप्शन है भगत सिंह बर्थडे, शिवराम राजगुरु बर्थडे या सुखदेव थापट्स बर्थडे या शहीद दिवस। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, शहीद दिवस। 23rd मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सत्याग्रह प्रकाश? सत्याग्रह प्रकाश बुक के ऑथर कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानडे या रामकृष्ण भंडारकर। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द देवदासी सिस्टम प्रिवेल्ड इन इंडिया? भारत में देवदासी सिस्टम कहाँ फैला हुआ था? ऑप्शन है सदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया, ईस्ट इंडिया या फिर हमारे पास जो है वेस्ट इंडिया। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, सदर्न इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू एड्रेस द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी की शॉर्ट कमिंग्स को एड्रेस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन है पिट्स इंडिया एक्ट, ब्रिटिश यूनियन एक्ट, 1700 एक्ट ऑफ यूनियन, इंडिया एक्ट ऑफ 1784। सो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।